अब कुछ भी नहीं लगती ना, 10th क्लास कुछ भी लगती है। ठीक है। एंड कुछ हम आगे भी और जाते तो हमें जैसे जैसे आप पड़ाव पार करते हैं ना, आपको लगता है कि पिछला पड़ाव तो कुछ भी नहीं था। यस ठीक है, मैम। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि मैम अब तो एमबीबीएस को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे नीट तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो बेटा लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं ना, वो बहुत लाइफ चेंजिंग होते हैं। अगर वो 3 मंथ में सारे डिस्ट्रक्शन हटा करके आप पूरा लग जाते हो ना, तो रिजल्ट निकल जाता है। मेरा भी बहुत रिजल्ट निकला है 3 मंथ के इसमें। ठीक है, यस मैम। तो ये लास्ट का 3 मंथ क्या होता है ना, कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन होता है और आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यस। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 टिप आपको बस देना चाहती हूँ। ये लास्ट के 3 मंथ सारे डिस्ट्रैक्शन हटा करके ना, बिल्कुल अगर आप फोकस होकर के पढ़ते हैं, आपको जल्दी याद होगा। क्यों? गुड इवनिंग याद मैम। करो, याद करो वो एग्जाम के दिन, एग्जाम का दिन, जिस दिन ना एग्जाम के पहले वाला दिन। ठीक है, साल भर आपको चीजें समझ नहीं आती है, लेकिन वो एग्जाम के पहले वाले दिन ना पूरा बुक पढ़ जाते हो आप। यस मैम, विवेकानंद जीवन लगता है से। अरे इतना पूरा बुक पढ़ गए और समझ में भी आ गया, याद भी हो गया, सब हो गया, होता है ना। तो वही वाले यस मैम। कंसंट्रेशन के साथ आपको विवेकानंद वाला जो है ना फॉर्मूला अपनाना है। यस। विवेकानंद कैसे पढ़ते थे सारे बुक्स को, बिल्कुल फोकस के साथ। ठीक है, और पढ़ते थे और एक बार में उनको याद रहता था। तो आपको ये 3 मंथ, ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेवकूफ है, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है बेटा। मैंने देखा है आपकी मेहनत को, भले रिजल्ट नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा है आपकी मेहनत को। ठीक है, तो आपने मेहनत की है और आप जो है ये 3 मंथ बिल्कुल फोकस होकर के पढ़िए और पूरा डिस्ट्रैक्शन हटा करके फोन के लिए तो बिल्कुल अपना ये नियम बना दीजिए कि इतने से इतने समय तक ही मैं फोन छूऊंगा। और अपने फोन में ना वो ट्रैकर होता है ना, स्क्रीन टाइम ट्रैकर, वो वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको बताते रहेगा कि आपने इतने घंटे देख लिया, आपने इतने घंटे देख लिया, तो वो सही रहता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह से एकदम दूर रहना है। वायरस से दूर रहना। वायरस मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो घर आके आपको बोलते हैं कि चल खेलने चल। ठीक है, वैसे फ्रेंड से दूर रहना। अच्छा डाइट लो और बिल्कुल जी जान लगा करके बेटा मेहनत करो बस। और इसके अलावा और कुछ नहीं है, और आपका रिजल्ट मैं बता रही हूँ निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये 3 मंथ काफी होते हैं। और मैम उस टाइम पे तो फिर कोई प्रेशर भी नहीं होता हमारे स्कूल हाँ। से के ऊपर भी। अभी और अभी हाँ, अब आपका कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, स्कूल से सारे प्रेशर खत्म हो जाएंगे। तो ये 3 मंथ जी जान लगा के बेटा कर लो, निकल जाएगा। ठीक है, भरोसा रखो अपने ऊपर, हो जाएगा। लास्ट का 3 मंथ बहुत क्रूशियल होता है। यस मैम। सो लेट्स मैम मुझे स्टार्ट। ना हाँ, क्लास के बाद ना आपसे ना कुछ शेयर करना है, तो आप बस 2 मिनट ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेन कर लीजिएगा ओके, मैम ओके। मुझे। हाँ, ओके। चलो, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम लेक्चर कर रहे हैं। फुल टू चैप्टर का रिवीजन करेंगे, लेकिन थ्रू पीवाईक्यू ओनली, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा बेटा। ये मैं क्वेश्चन खुद बना करके लेकर के आई हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड वाला, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। ओके, तो ये जो हम आपने डिस्कस कर लेते हैं। भेजे थे ना इस चैप्टर के, मैम वे मैंने सारे के सारे सॉल्व किए हैं। हाँ, जो तो डीपीपी मैंने प्रैक्टिस भेजा था आपने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। अब देखो कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, ये चैप्टर आपका ऑलरेडी टेस्ट में भी आ चुका है, यस तो आई मैम। होप कि आप आंसर कर सको। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करना कैसे? फास्ट ट्रैक रिवीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक रिवीजन हम करने वाले हैं, और इसके इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे, कवर कर लेंगे, एंड साथ में हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, करेंगे। वेटेज इसका कितना है बेटा? ऑलरेडी बताया हुआ है, बता दो जल्दी। मैम 3 to 4 क्वेश्चन। 3 to 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा खासा वेटेज इसका बनता है आपका। और डू डाई टॉपिक्स इसके कौन कौन से हैं? डू डाई टॉपिक्स में इसका आ जाता है बेटा बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन आपका डीएनए, डीएनए में डीएन। जितने भी बॉन्ड है ना, उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन उटपटांग क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाता है आपका प्यूरिन पिरिमिडिन से, बट दैट्स नॉट द डू डाई टॉपिक। ठीक है, वो रेयरली आता है। और उसके बाद आपके एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट तो आप स्किप नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और बेटा वन शॉट इसका मैं वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, है ना। हम ऑलरेडी एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से और बहुत हंसते हुए। सो एक्सपेरिमेंट इसके सारे पढ़ लेने हैं आपको, और साथ में लास्ट का जो आपका टॉपिक बचता है, ह्यूमन जीनोम तो है,
लेकिन उससे मतलब आने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन फिर जो आपका एक टॉपिक है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैम और एक केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना। यस मैम। लैब ऑन से क्वेश्चन नहीं आते? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ठीक मैम है, अभी आप एक ट्रांसक्रिप्शन वॉइस ट्रांसलेशन एंड लैक ऑपेरॉन लास्ट में आपका बनता है। लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन से कैसा क्वेश्चन आता है, एंजाइम, एंजाइम नेम आता है, ठीक है, एंजाइम नेम आ जाता है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका इससे, कंडीशन बेस्ड, ओके, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका। इससे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हो, मैंने आपको बोला था ना, मैं बताती जाऊंगी कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो यहाँ से आपका सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। सीक्वेंस बेस्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आपको लैक ऑपेरॉन में कैसे कैसे चीजें होती हैं। अगर मान लो शुगर है तो क्या क्या होगा, अगर शुगर नहीं है तो पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। समझ गए, वो दरवाजा बंद करता है, याद है ना, रेगुलेटर, वो सब, यस ठीक है। मैम। फिर यस उसके मैम बाद याद है। आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सीक्वेंस बेस्ड बनता है। तो बेटा जहां भी मैं लिख रही हूँ कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप उनका सीक्वेंस लाइन से जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में तो भाई वो जो आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या जितना भी एक्सपेरिमेंट है उनके साइंटिस्ट के नाम को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम को आप पूरा तो पढ़िएगा ही, लेकिन साइंटिस्ट के नेम को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, ओके। सो मैम क्वेश्चन, क्या आगे आपने क्या बताया? कुछ नहीं, यही बताया कि साइंटिस्ट का नाम नहीं छोड़ना है, ओके। साइंटिस्ट का नेम, और ना आप अब तो आप ईयर भी नहीं छोड़ सकते बेटा, यस ईयर भी मैम। नहीं छोड़ सकते, मैम ईयर ईयर से से बहुत क्वेश्चन आ क्वेश्चन जाता पूछते हैं और मैम है। उसी में हम कंफ्यूज भी होते हैं। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं फिर आप। चलिए लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट इन द गिवन डायग्राम। आइडेंटिफाई कीजिए 1 2 3। वन टू थ्री आइडेंटिफाई कीजिए। आंसर कॉपी नहीं, नहीं आप करना, आंसर चैट आंसर भेजिए और मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगी भी। भावना बताओ बेटा। मैम सी होगा। सी होगा, है ना, ये यस बोल टू रहे हो, वाला उसको बाइंड कर रहा है तो H1 है वो। डीएनए है, ठीक है। और ये क्या है आपका, H1 H1 है। H1 वाला। क्या इसको हम कौन सा हिस्टोन लिंकर बोल, हाँ, H1 H1A H1 है ना ये, ये क्या है बेटा, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए। वेरी गुड, वेरी गुड, कैसे लिंकर डीएनए। यही में बांध के रखता है? हाँ, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, इसमें कितने यूनिट होते हैं, 200 बेस पेयर 200 बेस न्यूक्लियस पेयर होती है। 200 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं, ऑक्टामर होते हैं, है ना, 8 बिल्कुल ऑरेंज की तरह लगता है दिखने में। वेरी गुड। सेंट्रल डॉगमा, ये तो सबको बनता होगा भाई, इजी है। मैम बी है इसका, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन एप्लीकेशन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, है ना। अच्छा, रेशम बताइए बेटा, रेप्लिकेशन क्या होता है, व्हाट इज रेप्लिकेशन। मैम इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब, मैम अपनी डॉटर सेल बनाता है। हम्म,
मैम रेप्लिकेट मतलब वो उसकी कॉपीज मैम बना रेप्लिकेशन बना होता है देना। जैसे सेल जैसे साइकिल कॉपी बनाता है वो। अच्छा, कॉपी डीएनए करता है अपनी जैसी सेम कॉपीज बनाता है तो उसे रेप्लिकेशन Yes. बोलते हैं। ओके। अपने सेल्स को ऐड करते हैं सुंदुस फिर नाम उसका का एक स्टूडेंट है कॉम्प्लीमेंट्री ना, बनाते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? कौन? मैम हाँ सुंदुस बताओ, ट्रांसलेशन क्या होता है? मैम ट्रांसलेशन डीएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं। मैम सॉरी, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो एमआरएनए बनता है ये डबल स्टैंडर्ड बनता है? डबल डबल मतलब ये आपका कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों से बन जाता है फिर जाके प्रोटीन बनता है, या फिर एक ही से बनता है? मैम एक ही से बनता है ये। मैम इसी से एक ही बनता है। बनता है। एक ही से बनता है। अगर दोनों से बन जाए तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों से तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। पॉसिबल नहीं होगा। तो वो पॉसिबल हाँ, डीएनए तब वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं हाँ, क्योंकि Very अलग good. अलग फॉर्म हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हम्म, साक्षी सिन्हा। मैम 4th होगा इसका। एनीवन एल्स? स्वा नहीं, मैम अलीशा। मैम डी ही होगा। मैम डी ही होगा, मतलब बोथ ए एंड बी। यस मैम। अच्छा, कौन बताएगा क्यों होगा? फटाफट मैम बताओ। क्योंकि इसमें जो टीआरएनए होता है वो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है और जेनेटिक कोड को रीड करने का काम करता है। और जैसी जब ये टीआरएनए आते हैं एक 1 बाय 1, तो सबसे पहले वो एक बार देखेगा कि एयूजी आया है। जैसे एयूजी आएगा तो वो स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट कोडोन का काम करेगा, जिससे स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन। वेरी यस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। यस मैम ऐसे ही होगा। What is the name of procedure when polypeptide are converted into amino acid? मैम ये तो easy ट्रांसलेशन। है ना, सबको पता है। ट्रांसलेशन। What is the name of procedure Translation. whereby amino acids are activated in presence of ATP and linked to the corresponding tRNA? चार्जिंग अप ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग अप ऑफ टीआरएनए। पक्का? यस मैम। यस मैम। यस मैम पक्का। यस मैम चार्जिंग होगा या अमाइनो TRN। मैम नहीं, एसिटाइलेशन हो? एसिटाइलेशन नहीं होता है, असाइलेशन होता है। वो अमाइनो असाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। क्या बात है अलीशा, तुम तो कमाल कर रही हो। मैम क्या हम्म? बताया इसने? मैंने बोला कि असाइल Regarding purine, which of the following proposition is true? प्यूरिन के बारे में इन सब में से क्या सही है? ऑप्शन बी। मैम प्यूरिन आर हेटेरोसाइक्लिक मैम कंपाउंड। बी है इसका। हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। मैम बी होगा। मैम बी होगा। मैम बी। बाकी मुंह बंद करके क्यों बैठे हो भाई? मैम हम्म? बोल का बी होगा। हम्म? इन मैम 4 ऑप्शन लोगों बी। को वो बना के रखा है क्या अपने मेंबर की, भाई तुम लोगों को बोलना है, हम लोग तो सुनेंगे। हम्म? नहीं ना? प्यूरिन्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 7 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि मैम प्यूरिन जो होता है वो 9 मेंबर्स 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है मैम। नाम छोटा और दर्शन बड़ा, 9 मेंबर्ड होता है। और इसमें बेटा नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होता है वैशाली? मैम 1 मैम वेट फर्स्ट और वेट वेट, 9 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन। नो मैम फर्स्ट और 9 पोजीशन पे होता है ना मैम फर्स्ट और 9 पोजीशन। नाइट्रोजन। यस मैम। और 1379 पे कहाँ किस में होता है? पिरिमिडिन में? मैम इसी में होता है। मैम इसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं। हाँ, 1379। 1379 पे नाइट्रोजन याद भी आया? होता है, पिरिमिडिन में नहीं होता। 1379 और पिरिमिडिन में कहाँ कहाँ होते हैं? मैम 13। 13 13 आधा 1 हो और जाता 3 है पे ना, होता है। 1 and 3 पे। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कंसर्निंग पिरिमिडिन इज अनट्रू? पिरिमिडिन के बारे में गलत बात है। मैम 7 मेंबर्ड रिंग्स ही अनट्रू है। 7 मेंबर रिंग। कितने मेंबर होते हैं?
सिक्स मैम Six 6 members. मेंबर्स। 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर, वेरी गुड मेंबर। अच्छा, ए और जी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दो होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं मैम, दो। मैम ए और सी और मैम डी के ए बीच और में? ए और सी हाँ ए और टी के हाँ, बीच में बनेगी, सी एंड जी के चलो बीच में बनेगी, ए वेरी सी के गुड, बीच वेरी टी के बीच गुड। में। ए के साथ टी आएगा, सी सी के साथ आएगा, जी। डबल बॉन्ड यहाँ पे अच्छा डी के साथ डबल सी बॉन्ड, आएगा, डबल वेरी बॉन्ड और गुड, जी के बीच वेरी में गुड, ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड। ओके, इफ इफ ए इज, जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है? नेहा कश्यप, आर यू इन क्लास? है क्लास में? मुझे तो सारे बच्चों के नाम भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। इमरोज, इमरोज मैम आप बेटा, पहले क्वेश्चन लिख दीजिए हाँ, ना, ताकि हम भी आंसर सोच लें। इफ ए इज 30%, तो बाकी क्या होगा? जी कितना होगा और सी कितना होगा? मैम जी भी 30% तो आज ही होगा। किया है। मैम मैं बताऊं? मैम मुझे बताना है। कोमल, कोमल, मैम मैं बताऊं? मैम दोनों 20-20% होंगे। मैम 20-20 होगा दोनों। दोनों Yes, 20-20 होगा। यस मैम, 30% होगा। यस यस मैम। मैम क्योंकि मैम एड नहीं 30, 60 और फिर 40 उसका हाफ हो जाएगा। हाँ, यस मैम। नहीं वेरी होता वो। गुड। ये क्वेश्चन तो अब आप लोगों को रट गया ना, कैसे बनाना, फटाक से देख यस करके ही बना लेते हो। वेरी गुड। व्हाट इज टर्म फॉर द रिप्रेसर मेडिएटेड कंट्रोल ऑफ अ लैक ऑपरेंट? नेगेटिव रेगुलेशन मैम। नेगेटिव हाँ, उसको रेगुलेशन। क्या बोलते हैं हम? मैम नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि वो उसमें ना कंट्रोल बंद करने का काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं, उसको क्या करता है? स्टॉप करने का काम करता है ना? दरवाजा बंद, स्विच ऑफ करने का काम करता है। नाउ आपका फेवरेट, फेवरेट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट आप लोग जो है मैं नाम लेकर के बोलूं या फिर ऐसे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में? हम चैट में लिखते हैं। हाँ, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। दीपांशु ने लिखना शुरू कर दिया। जो हाँ 1 का क्या होगा? स्ट्रक्चरल बोल रहे हो? स्ट्रक्चरल, मैम स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स। सबसे पहले देखें कौन आंसर करता है। 5 टाइम 5 टाइम। वाह, साक्षी, सैली। मैम मैंने 25 लिख दिया गलती से। टू बी लोकेटेड एट 5 टाइम। डेस्क। the terminator is located at 3 dash n downstream of the कोमल बोल रही है फिर से स्ट्रक्चरल जीन। गलत नहीं बोल रहे हो तुम लोग? मैम कोडिंग होगा ना, कोडिंग एंड के 3 एंड पे होता है। क्या बात है अलीशा। कोडिंग स्टैक। अलीशा नजर उतार लेना बेटा। मैम कोडिंग कैसे? हाँ, ठीक है। द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज डैश। मोनोसिस्ट्रॉनिक और वहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यस मैम। किसने आंसर किया? सौम्या ने ना? सौम्या ने। वेरी गुड। तुम लोग भाई, मेरे बच्चे क्लास में तो तुम लोग कमाल करते हो, वहां जाके क्यों ऐसा करते हो? मैम हमने तो वहां पे भी कमाल किया था, वो अलग बात है, सेकंड बार में जा नहीं पाए। हाँ, वहां जाके ऐसा क्यों कर देते हो? नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू डैश एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। नहीं, यहाँ सिग्मा फैक्टर नहीं आएगा। स्टार्ट कोडोन आएगा। यहाँ सिग्मा फैक्टर नहीं आएगा, स्टार्ट कोडोन भी नहीं आएगा। मैम रो फैक्टर आएगा फिर। रो फैक्टर नहीं, वो तो टर्मिनेट बिल्कुल नहीं का आएगा रो बेटा। फैक्टर कैसे आ जाएगा? वो तो बिल्कुल नहीं टर्मिनेट का होता है। रोने का काम तो बाद में ना, जब टाटा बाय बाय किया जाता है। टेम्पलेट के साथ बाइंड होते हैं।
मैम एंड बताना है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जिसने पढ़ा है ना भर भर के एनसीईआरटी उसको पता होगा। चलो सोचो थोड़ी देर, ये बताओ नेक्स्ट वाला सोचो। आरएनए पॉलीमरेज जाके सीधा प्रमोटर पे जाके जुड़ जाता है और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। चलो ये इसके लिए मैं टाइम दे रही हूँ। नेक्स्ट। मैम प्रमोटर नहीं होगा मैम, प्रमोटर आएगा ना। प्रमोटर ही आना चाहिए मैम प्रोमोटर ही आएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि हाँ। अगर वो रो सिग्मा फैक्टर से भी बाइंड करता है तो प्रमोटर पे जाकर ही करता है। प्रमोटर पे जाकर के ही करता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 6 डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S rRNA, SNRNA। रमता जोगी, याद है रमता, यस मैम। यस मैम। है ना? मैम rRNA। पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3। ये कौन कर रहा है बेटा? RNA 3 पॉलीमरेज 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 3, है ना? रमता जोगी से याद रखना। R वाला कौन करेगा? 1, M वाला कौन करेगा? 2 mRNA, और T वाला कौन करेगा? 3 रमता जोगी। ठीक है। HNRNA कौन आरएनए बनाता है? पॉलीमरेज पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 2 बनाएगा। ठीक है, वेरी गुड। मैम फर्स्ट का एडेनिन होगा। ये 8 नंबर है। हाँ 8 का इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन को कैपिंग जब जोड़ा लगाते हैं, याद है उसको, ये पहनाया जाता है, यस मैम। वो जाता है तो उसको एक कैप पहनाया जाता है और उसकी एक टेल लगाई जाती है। यस मैम। तो जो कैप पहनाया जाता है वो किसका होता है बेटा? एडेनिन का। एडेनिन। मिथाइल ग्लाइकोसाइड यस, ट्राइफॉस्फेट। किसका होता है? मिथाइल ग्लाइकोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ये 3-4 बच्चे ही क्यों जवाब दे रहे हैं भाई? और बच्चों को क्या हुआ है? नहीं आ रहा है कुछ? मॉलिक्यूलर बेसिस का कुछ नहीं आ रहा? पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का होता है मैम वो कैप। मैम मैंने शायद उल्टा बोल दिया। कैपिंग में मिथाइल जो हमारा मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ग्वानोसाइन होता है, ट्राइफॉस्फेट उससे जुड़ते हैं। या फिर इस फिराक में हो कि ये आंसर तो मिल ही जाएंगे, रट लेंगे हम इनको। हाँ, चलो नेक्स्ट। टेलिंग में क्या लगाते हैं बेटा? मैम 200 300। यस, 200 से 300, है ना? 200 से 300 होता है। एडिनाइलेट कितने होते हैं? 200 से 300 होता है इसके टेल में, और फिर उसको भेज दिया जाता है। अच्छा, जो पार्ट निकाल दिया जाता है हटा हटा के, ठीक है, इस तरह से जो पार्ट यूं निकाल दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम, है ना? स्प्लाइसोसोम बोला जाता है। एक्सॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, एक्सॉन को रिमूव करते हैं या इंट्रॉन को? इंट्रॉन्स को एक्सॉन्स को रिमूव करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज द कंफ्यूजिंग पॉइंट ना। तो आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे 2 हमको मिले हैं बेटा, आपको याद रखना है। आपको इसको एनसीईआरटी में देखना है। कौन कौन सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था? कैपिंग एंड टेलिंग। जिसको आज याद है हो सकता है वो बाद में भूल जाए, तो आपको भी देखना है। जिसको याद है वो भी देखेगा। कैपिंग एंड टेलिंग वाला कंफ्यूजिंग पॉइंट था। और कौन था? इंट्रॉन और एक्सॉन। ठीक है, इंट्रॉन एंड एक्सॉन, ये दोनों आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आपको देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्शल निरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, ये कुछ नया सा नहीं लग रहा है? एनसीईआरटी में है ये? एनसीईआरटी में नहीं है मैम, ये एनसीईआरटी में है मैम है ये। मैम ये जेनेटिक कोड के बाद दिया हुआ बेटा, है। ये एनसीईआरटी में है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले में है। हमने इसका नाम नहीं लिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में है। मैम मैं बताऊं इसका?
सेब्रो का एंजाइम आएगा, पेज नंबर 96 पे मैम दिया हुआ है ये पैराग्राफ वेरी 1। वेरी गुड, वेरी नंबर गुड। 1 पे दिया हुआ है। उस दिन जो First- हमने, याद है मैंने एक दिन क्वेश्चन कराया था, सेवेरो लिखा हुआ था उसमें, सेवेरो एंजाइम, यस याद मैम, आया? बच्चों ने मैं बोल दिया था एलन का कि ये क्वेश्चन, नहीं है। हाँ एलन का क्वेश्चन करा रही थी। आज यस मैम। आज जब मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बना रही थी तो मैंने वहां पे देखा, मैंने बोला अभी तक हम इसको पढ़ रहे थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, उधर ध्यान नहीं गया था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। समझ गए बेटा? इसीलिए एनसीईआरटी ऐसी है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही आपको क्या लगेगा कि वो भाई नया है। ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे ना कुछ नया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। ये देखो, ये अजीब सी लाइन है, ये आपको ना मतलब अभी तक नहीं दिखी थी लेकिन आ जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंजाइम है बेटा? सेवरो सेब्रोकोका एंजाइम। ओकाओ एंजाइम, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। तो आज आपका, हाँ, आज आपका काम है कि ये वाला एंजाइम कहाँ पे दिया है, जिसको पता है अच्छी बात है, कहाँ पे दिया है इसको ढूंढ करके अंडरलाइन करेंगे, वहां लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in template independent manner। ठीक है, ये आपको याद रखना अलग से। ठीक है, ये आ सकता है, फिर ये नहीं बोलना कि नहीं मैम ने तो ये बताया नहीं था। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, मैम ट्रिपल यू आएगा। मैम ट्रिपल यू 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 यू। वेरी गुड, मैम यू यू। ठीक है, यू। ठीक है, हे यू, है ना? फिनाइल एलेनाइन के लिए, फिनाइल एलेनाइन के लिए चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, क्या लगेगा? हे यू, है ना? यस यू ट्रिपल ही लगेगा, याद रखना। बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, फिनाइल एलेनाइन के लिए आपका यू ही लगेगा। अच्छा, फिनाइल एलेनाइन किस तरह का बेटा ये है अमाइनो एसिड? मैम ये फिनाइल एसेंशियल में आता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल है, लेकिन ये किस तरह का है? एरोमेटिक यस, एरोमेटिक। बेटा याद करवाया था, एरोमेटिक यस मैम, याद कराया था, टायर की खुशबू और फिनाइल की खुशबू, एरोमेटिक मैम, इसमें अच्छा। एरोमा होता है। है ना? टायर की और फिनाइल की। ठीक है, मैम यहाँ पे AUG आएगा। AUG मैम, यस, AUG मेथियोनिन के लिए कोड करता है। और मेथियोनिन किस तरह का आपका अमाइनो एसिड है? मैम एसेंशियल एसेंशियल। और दूसरा बताओ किस तरह का है? सल्फर कंटेनिंग यस, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग, वेरी गुड। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए इनिशिएटर कोडॉन। तो बेटा जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप खुद की हेल्प करना चाहते हैं तो आप खुद इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक पेज पढ़ लो। अगर घर में कोई फ्री है तो उनको बोलो आजकल तो भाई आपके पास सबके पास मोबाइल वगैरह रहता ही है ना? उसमें से कुछ लेकर के वर्ड में डाल दें और आपको दे दें। ठीक है, या फिर वो लाइन बोलते जाएं और डैश बोल दें। बताओ यहाँ पे क्या होगा? समझ गए? एनसीईआरटी की एक एक लाइन दिमाग में बैठनी है आपको, और वो कैसे बैठेगी? फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे। ठीक है, बस हो गया। ये बताओ क्या होगा इसमें? मैम फ्रेमशिप म्यूटेशन। हाँ, यहाँ क्या आएगा बेटा? देते कौन है भाई? मैम कौन बोल रहा है? मुझे लगा शैली है। अपनी हद में लाकर सब नाम, मैंने कुछ क्यों बोला? पूरी लड़ाइयाँ कर लो बेटा सब लोग वहीं पे। इसका नाम भी नहीं शो कर रहा है मुझे। अरे कहाँ है भाई इसका नाम? मैम सबनम का माई कौन है? हाँ, वही मैं इसको म्यूट कर रही हूँ। म्यूट हो गई। ओह, तो अभी तक गिने चुने बच्चे जवाब दे रहे हैं, उसमें से वो बच्चे कौन कौन है मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ उनका नाम।
सौम्या, सैली, ममता, अलीशा, साक्षी, ठीक है, और वैशाली, कोमल, और कौन जवाब दे रही थी अभी? रेशम, रेशम, हाँ, अनसुया बनर्जी। बाकी कहाँ है भाई? राधा जवाब दे रही थी। बाकी कहाँ हो? बाकी को ये नहीं पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है? स्नेहा, जेबा, स्वाति, मोहित। मैम रिवाइज नहीं किया अभी। रिवाइज नहीं किया है आप लोगों ने? क्यों नहीं रिवाइज किया भाई? दीपांशु का भी आंसर कम आ रहा है, छाया का आंसर कम आ रहा है, अंजलि का आंसर कम आ रहा है, अनंत का कम आ रहा है। क्यों क्यों नहीं किया है भाई? रिवाइज करके आना है ना आपको। टेस्ट होने वाला संडे को, और आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया। टीचर के भरोसे रहते हो हमेशा, टीचर के भरोसे नहीं रहना है आपको, अपनी तैयारी कर खुद रखनी है, ठीक है? इसमें क्या होगा बताओ? फ्रेम शिफ्ट फ्रेम म्यूटेशन शिफ्ट होगा। फ्रेम शिफ्ट है ना, फ्रेम शिफ्ट यस म्यूटेशन। मैम। अच्छा, दीपांशु, 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 दीपांशु आजकल क्लास में बोलते नहीं है, पहले बहुत बोलते थे। मैम वो चैट बॉक्स में ज्यादा एक्टिव रहता है। नहीं, इट शोज की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? पहले ये बहुत बोलता था, अब नहीं बोलता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बेटा। छाया, छाया मुझे ये बताइए, पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल बताइए, आपकी एनसीईआरटी में दिया है इस चैप्टर में। यस मैम। बताओ। हाँ, वेरी गुड छाया। सिकल सेल, सिकल सेल सिकल सेल एनीमिया। अनीमिया। अनीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का अगर डायग्राम आता है और अगर फ्रेम शिफ्ट का डायग्राम आता है तो पहचान लोगे? यस मैम। पहचान लोगे ना? देखो, इस बार आपके क्लास 12th के एग्जाम में एक बहुत ही इजी सा डायग्राम आया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का आया था। हाँ बट मैम आया था, स्टिल बहुत आसान था। बहुत इजी सा था डायग्राम, लेकिन स्टिल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तो बेटा आपको ना इस चैप्टर के जितने डायग्राम है ना, उसको बहुत ध्यान से देख के जाना है, समझ गए? डायग्राम से बहुत उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। मैम एक बार वो आप डायग्राम बता रहे थे, मैम एक बार वो बना के दिखा दो। कौन सा डायग्राम? मैम वो फ्रेम शिफ्ट मैम म्यूटेशन आपकी स्लाइड नहीं दिख रही मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख तो रही है। मैम रीजॉइन कर लूं? हाँ कर लो, ठीक है। चलो, डायग्राम वायग्राम देखने का काम खुद करना है बेटा। हमें एकदम सीधे बोला गया है कि आपको मेहनत करवानी है, हमें मेहनत नहीं करनी है अभी, ठीक है? हमने मेहनत कर ली, एनसीईआरटी से पढ़ा दिया, डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है? इसका रिवीजन भी एक बार करवा दिया है टेस्ट से पहले। अब आपको खुद मेहनत करनी है, आपको मेहनत करने सीखना है अब। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड। बताओ कितना नंबर क्वेश्चन है? 14। हम क्लोवर लीफ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? हम क्लोवर Clover लीफ leaf. और टर्शियरी Normal मैम की जो है तरह। इन्वर्टेड एल होता है। इन्वर्टेड एल की तरह होता है। यस, इन्वर्टेड एल एल की तरह शेप। होता है, Vertex। ठीक है? ओके। हाँ, और अगर मान लो इधर इन्वर्टेड एल दिया है और इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो पहचान, यहाँ समझ जाओगे क्या लिखना है। आपको ये लाइन भी याद होनी चाहिए कि कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल का इन्वर्टेड एल होगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्लोवर लीफ होगा, ठीक है? इधर अगर याद है तो उधर भी याद होना चाहिए आपको, समझ गए? फिल इन द ब्लैंक्स के तौर Yes, पे भी ma'am. आपको ना 4 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फिर यस मैम। हम इसका फॉर्मेशन कॉग्नेट टीआरएनए होगा। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, तो क्या होगा इसका? कॉग्नेट टीआरएनए। टीआरएनए एनसीईआरटी में जब Cognate चार्जिंग वाला TRNA। लाइन लिखी हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए वाले लाइन लिखी आएगी। हाँ, ये एनसीईआरटी लेकर के तो नहीं बैठे हो तुम लोग? नो मैम, पढ़ा था हम No, क्लास में बिल्कुल पढ़े। एकदम आंसर, definition सटीक में है ना, आंसर जब बता रही है, TLC कॉग्नेट टीआरएनए
हाँ मैम जब 12th के लिए याद करी थी चार्जिंग ऑफ इसका चार्जिंग लगाता हूँ। वेरी गुड, ठीक है। ये बताइए 16 नंबर, द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। बताओ मैम बताओ। इसका पहले वाला तो नहीं पता, नीचे वाला तो पेप्टाइड बॉन्ड था। 23S RRNA मैम। वेरी गुड अनसुया, 23S RRNA RNA, ठीक है, ओके। तो बेटा मतलब थोड़ा सा तो लग रहा होगा कि पहले जो क्वेश्चन किए उससे कुछ अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, है ना? यस यस हाँ तो मैम। हाँ तो मैं सारे अलग क्वेश्चन लेकर के आई हूँ एनसीईआरटी से चुन चुन के, जो अभी तक नहीं किए हैं। जो आपको मिल चुके हैं वो क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो कि हाँ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किसने किया, जेनेटिक मटेरियल फाइनली किसने बोला, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को हटाने पे क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर में क्या होता है, ये पढ़े हुए हो। लेकिन ऐसे कुछ लाइन है जो हमने नहीं देखे थे बहुत ज्यादा ध्यान से, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। सो द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, 20S RRNA आ सकता है, क्योंकि अब देखो एनटीए वालों के पास क्वेश्चन नहीं बचे ना, तो नए बनाने हैं, ऐसे ही मैम बनेंगे। लास्ट वाले का कॉन्गेट टीआरएनए है ना? हाँ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा बोलो, नहीं नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बनाने के लिए बेटा, Peptide पेप्टाइड bond. बॉन्ड बनाने के लिए, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। राइबोसोम एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, ठीक है। राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। नीचे आएगा, नीचे स्टेटमेंट आ जाएगा, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, समझ गए, या इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, कुछ भी दे देगा। तो स्टेटमेंट के तौर पे भी ये क्वेश्चन आपका बनता है, समझ गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी बनता है और स्टेटमेंट के तौर पे भी बनता है ये क्वेश्चन। आपको अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है ये समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए बेटा। दैट मैम मैम इसका इसका UTR होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन होगा। अनट्रांसलेटेड होगा अनट्रांसलेटेड रीजन। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। और उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UTR। हाँ UTR यूटीआर, ठीक है। यूटीआर प्रेजेंट एट द बोथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5' एंड बिफोर स्टार्ट एंड 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडन। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि 5' एंड होगा तो बिफोर स्टार्ट, और 3' एंड है तो आफ्टर स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन कौन कौन से थे बेटे, उल्लू, उल्लू आया गया, उल्लू आया उल्लू आया गया, गया उल्लू गया उल्लू आया, आया गया, उल्लू गया गया आया आया। है ना। चलो वेरी गुड, मैम इसका भी यूटीआर होगा। इसका भी यूटीआर होगा। वेरी गुड। कभी क्या होगा, यूटीआर होगा। एंड mRNA ऑल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंस जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, यूटीआर बोलते हैं, ठीक है। UTR इसको हम यूटीआर बोलते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन। ये तो नहीं लग रहा मैम कितने क्वेश्चन ले आए हो। नो मैम करवाओ आज का रिवीजन मैंने तो। हाँ जिसने पढ़ा है उसको मजा आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको लग रहा होगा ये क्या बकवास है। यस Dilucidation of the lac operon was also result of a, जैक्यूमोनॉट। जैकोबन देखो ये आपको याद रखना है कि वो क्या थे, जेनेटिसिस्ट थे, और कौन बायोकेमिस्ट था, ठीक है। जेनेटिसिस्ट कौन था, जैकॉब था। जैकॉब, फ्रैंकोइस Biochemist जैकॉब, फ्रैंकोइस जैकॉब, ठीक है। नाम भी अच्छे से याद करके जाना है। एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो कि आपको ईयर अच्छे से याद हो। अगर दे दे फ्रैंकोइस जैकॉब, अगर दे दे फ्रैंक जैकॉब, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो फ्रैंकोइस जैकॉब ही था और जेनेटिसिस्ट ही था, समझ गए। अब बेटा एनसीईआरटी डिमांड करती है एनटीए कि आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ो। फिर बायोकेमिस्ट, मोनोड। मोनोड, जैक्यूमोनॉट। जैक्यूमोनॉट। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, द आई मैम जीन आई जीन रिप्रेसर होगा और जेड जीन बीटा Repressor. गैलेक्टोसाइडेज होगा। रिप्रेसर और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आई जीन आपका ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अच्छा मैंने ट्रिक क्या बताई थी जरा बताना। मैम वो लड़की को प्रपोज करोगे तो पड़ेगा गाल पे थप्पड़। हाँ, लड़की को मैम करोगे जया प्रपोज तो मैम पड़ेगा जया को। यस मैम प्रपोज जया जया, जया को प्रपोज प्रपोज जया करोगे तो क्या होगा, गाल गाल पे थप्पड़ थप्पड़। पड़ेगा, है ना। यस मैम हाँ, मैम इसमें क्या कितनी हो गया, इस पे गाल हो गया, वाई से क्या हो गया परमिएज, और ये क्या हो गया आपका ए से ट्रांस एसिटाइलेज। हाँ ट्रांस ट्रांस एसिटाइलेज, गाल पे थप्पड़, ठीक है। आई जीन कोड्स फॉर क्या बताए थे भाई, रिप्रेसर। हाँ Repressor. मैम रिप्रेसर रिप्रेसर, वेरी गुड। 1990 1990। हाँ 1990 में। कितना साल लग गया था बेटा इसको, मैम 13 इयर्स था मैम 13 2006 में 13 years 13 ईयर्स। और मैंने बताया था ना कि 2006 में 2022 में भी एक्स क्रोमोसोम लास्ट फाइंड आउट हुआ था। लास्ट जा करके बेटा, अभी 22 तक जा करके वो पूरा डॉक्यूमेंटेड हुआ है अच्छे से, ठीक है। यस इतने साल लग गए इसको। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 20,000 3 into bases 10 to 20,000 10 raised to 9 base pair. yes 3 into 10 raised to power 9 9 Yes. base pair. years मैम identify all the approximately कितने जीन 20,000 to 25,000 20,000 to 25,000, ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि ये मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा और हम रट लेंगे, तो बेटा मैं बता रही हूँ, ये मैं पीपीटी में करा रही हूँ, मैं इसका एनोटेशन खत्म करके आपको भेजूंगी, आपको ये आंसर दोबारा करना है, ठीक Yes, ma'am. ठीक है। ये सारे मिट जाएंगे, जितने आंसर है सारे मिट जाएंगे। दिस विल बी योर होमवर्क कि आपको इसको दोबारा करना है। सो जो चालाक बन रहे हैं तो चालाक मत बनो, आपको एनसीईआरटी देखनी ही पड़ेगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग रिपीटेटिव डीएनए रिपीटेटिव डीएनए। यस रिपीटेटिव डीएनए को आइडेंटिफाई करता। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ, द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक। सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट मैम सैटेलाइट सैटेलाइट डीएनए and this one मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट। VNTR में मैम क्या होता है मिनी बेटा, सैटेलाइट। मिनी मिनी सैटेलाइट। ठीक है, वेरी गुड, मिनी सैटेलाइट। ओके, लेकिन हाँ खत्म तो हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप मुझे सीक्वेंस बताना चाहेंगे, सीक्वेंस बताओगे, ठीक है। सीक्वेंस बताओ मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगर हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप मुझे सिर्फ प्रोसेस का नाम बताते जाओ कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले। फिंगरप्रिंटिंग, हाँ मैम सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है बेटा, आइसोलेशन होता है डीएनए का। आइसोलेशन आइसोलेशन ऑफ उसके डीएनए। बाद डीएनए को रेस्ट्रिक्शन वेट 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 वेट, एम्प्लीफिकेशन। मैम फिर भावना ट्रांसक्रिप्शन एंडोन्यूक्लियस कट। भावना आइसोलेशन के बाद हम डाइजेशन कराते हैं डीएनए का, फिर एम्प्लीफिकेशन, डाइजेशन, फिर अलीसा रेस्ट्रिक्शन डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बनाए थे उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन करते हैं। जेल उसके बाद होगा ना इलेक्ट्रोफोरेसिस से। मैम फिर ट्रांसफर करते हैं उसे सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन से। हाँ उसकी ब्लॉटिंग ट्रांसफर, होती है। ब्लॉटिंग कहते हैं हाँ इसको हम ब्लॉटिंग बोलते हैं। यस मैम सदर्न ब्लॉटिंग या नदर्न ब्लॉटिंग, सदन होती है। ठीक है, ये याद रखना है, सदर्न, ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन, मैम वीएनटीआर से। फिर लास्ट और
हाँ फिर रेडियोग्राफी, ऑटो मैम ऑटो रेडियोग्राफी रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं। मैम ऑटो रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी। ठीक है, ओके, ये आपका सीक्वेंस आ गया। ठीक है, मुझे बताइए ये जो आपका N15 N14 वाला जो एक्सपेरिमेंट था, यस मैम हाँ, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? मैथ्यू मेसेल्सन एक्सपेरिमेंट मेसेल्सन एंड स्टैनली एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन और स्टैनली एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टाल एक्सपेरिमेंट। क्या बताया था इसने? मैम इसमें ना उसमें इसने बताया था कि आइसोटोप कर दिया गया था। और मैम साक्षी उसमें सिन्हा, जो है मैम उसने एप्लीकेशन बताई सिर्फ थी। साक्षी सिन्हा बोलेगी, सिर्फ साक्षी सिन्हा मैम इसमें ना बताएगी। बोलो बेटा। नाइट्रोजन की आइसोटोप लेबलिंग कर दी थी। और मैम फिर उसमें इन्होंने कुछ डाला था। उसके बाद जो है मैम जो आइसोटोप लेबलिंग की थी उसमें मैम जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स थे मैम वो चेंज नहीं हुए थे। और जो न्यूक्लिक एसिड थे डीएनए आरएनए वो चेंज हुए थे। इसमें क्या बताया था पर बेटा? है तो वो सेमी रेप्लिकेशन ही कराया ना उसमें भी। सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मॉडल बनाया था। हम कर रहे थे तो दो ही हाइब्रिड मिल रहे थे। कि वो हाफ ऑफ होके ही अपना वो बनाते हैं। सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था इन्होंने। ओके, इसको मुझे ये बताइए कि 20, हाँ सॉरी, सेकेंड 4th जनरेशन में क्या रेशियो आ रहा है? 1:7। कुछ याद आ रहा है? 4th जनरेशन में क्या रेशियो आता है? 8th जनरेशन में क्या रेशियो आता है? या उसके बाद 2nd जनरेशन में क्या रेशियो आता है? ये आप निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये मैंने करवाया। हाइब्रिड बन जाते हैं और फिर थर्ड में जाके दो ही हाइब्रिड बनते हैं और उसके साथ दो लाइट वाले बनते हैं। जो भी रेशियो बनता है ये रेशियो आपको निकालना है, कॉपी में निकालना है। फिर से निकाल के देखोगे क्योंकि रेशियो हम फिर निकालना भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है तरीका, ऑलरेडी बताया हुआ है, गो थ्रू दैट। और मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का आप ये जनरेशन में क्या रेशियो आता है, रेशियो से क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, रेशियो आप निकालेंगे। ओके, रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें बैक्टीरियोफेज का यूज किया गया था? हर्शी चेज। मैम चेज क्या बताया था उसमें? कि मैम डीएनए मैम जो जो है डीएनए है उसमें फॉस्फेट्स है और प्रोटीन में सल्फर है। जेनेटिक मटेरियल। और मैम उसने प्रूफ किया था कि उसमें डीएनए है। हाँ, डीएनए ही ट्रांसफर होता है। डीएनए इज एक्चुअली, जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, एक्चुअली मैम जो ट्रांसफर। प्रोटीन की कोड होते हैं वो बाहर रह जाती है और जो हाँ, हम जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा ट्रांसफर होता है। वो हमारा आगे जाकर के ट्रांसफर हो जाता है। वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, डीएनए ही एक्चुअली ट्रांसफर होता है। अगर हम डीएनएज डाल दें किसी में तो मैम नहीं होगा क्योंकि वह एंजाइम उसको डाइजेस्ट क्योंकि कर जब लेगा। कुछ भी नहीं जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि डीएनए ही ट्रांसफर होता है ना कि प्रोटीन, तो वो जब बचेगा ही नहीं तो कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, यस मैम। ओके, तो एंजाइम डीएनए से डाइजेस्ट कर लेगा डीएनए को, तो फिर मैम वो होगा ही नहीं। तो बेटा ये आपका हो गया। एंड अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें बच जाती हैं, तो ये आपको खुद से पढ़ना है बाकी। ठीक है मैम, हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कराएंगे? दिस इज नॉट क्लियर। ठीक है, दिस इज नॉट क्लियर। मे बी शिवानी मैम ना आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर बच गया है अभी आने वाला? अच्छा, प्रिंसिपल वो चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ होगा ना? मैम वो स्टार्ट होगा उसका रिवीजन। मैम तो अच्छा, स्टार्ट हुआ ना। आप एक उस बार दिन नहीं हुआ नोट था कर उसका देंगे। रिवीजन? नहीं मैम, मैम नहीं रात मैम, में उस दिन मैम ने तो बात मैम उस मैम, मतलब ऐसे बात- डिस्कशन कराया था। ओहो, उस दिन नहीं हो पाया, और बता देते। मैम